welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to tell you about some basic concept of geometry, so which is very important and very basic. So those who are in class 6, 7, 8, 9, they can get benefit from it. So in today's class, I am going to deal about the lines and the different angles, how they are formed when two parallel lines are cut by the transversal. So what are the different angle form and what are the relation between these angles. So I'm going to deal such types of topic. So here I'm going to start. Here you can see this is two parallel line AB and CD. AB and CD are parallel line and here is T is transversal. यानी दो पैरेलल लाइन है यहाँ पर AB और CD और यहाँ एक ट्रांसवर्सल है T। यानी जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ऑब्लिक लाइन यानी इंक्लाइन लाइन, ये क्या है, एक इंक्लाइन है, किसी एंगल से झुका हुआ है, तो दो पैरेलल लाइन को यानी AB और CD जो क्या है पैरेलल लाइन है, तो इनको जब एक इंक्लाइन लाइन काटता है तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है। और उस केस में अलग अलग एंगल बनते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या एंगल बनते हैं पहले ये देखेंगे। एक एंगल होता है ये, इसको मान लेते सपोज दैट एक्स है, उसी की तरह से ये भी एंगल, इसको भी कहेंगे एक्स, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर का एंगल ये, उस तरह से इस पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर, यानी ये दोनों क्या होगा एंगल आपस में बराबर होगा। इस एंगल को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, आपस में क्या होता है बराबर। और एक एंगल होता है ये मान लेते हैं सपोज दैट ये अगर y है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको हटा देते हैं, ये y है तो ये भी क्या होगा y होगा। इसको कहते हैं, इस पेयर ऑफ एंगल को कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं? अल्टरनेट। यानी ये अगर y है ये एंगल तो ये भी क्या होगा y, इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। ठीक है। उसी तरह से एक और एंगल होता है, जैसे कि यहाँ पर ये आर मान लेते x है और ये एंगल y है, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 होगा। x प्लस y का सम क्या होगा 180। 180 जब दो एंगल का सम होता है तो वो दो एंगल एक दूसरे क्या कहलाता है सप्लीमेंट्री कहलाता है। When sum of two angle is equal to 180 then both angle are supplement of each other। यानी जब दो एंगल का सम 180 होता है वैसे एंगल को कहते हैं, वैसे पेयर ऑफ एंगल को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होता है। ये अगर x है तो ये भी x होगा। ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x होगा। यानी अगर मान ले y है तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। यानी ये दोनों एंगल पेयर बराबर होता है, यानी पैरेलल के ऊपर का उसी के सामने जस्ट सामने पैरेलल के ऊपर का आपस में क्या होगा बराबर होगा, इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। और ये वाला अल्टरनेट, उस तरह से ये भी अल्टरनेट। ये अल्टरनेट इंटीरियर है क्योंकि देख सकते हैं पैरेलल के अंदर का। उसी तरह से ये अगर x है तो ये भी x होगा, इसको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर। क्या कहते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर। अगर ये y है तो ये भी y होगा, ये भी क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर। और हम लोगों ने क्या देखा सप्लीमेंट्री एंगल, यानी जो दो एंगल होता है अंदर का आमने सामने का, इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और कुछ एंगल हम लोग देखेंगे, जैसे कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटता है, इंटरसेक्ट करता है, यानी जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मान लेते P पे काटता है, इसको कहते हैं, ऐसे लाइन को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग यानी जब दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो एक दूसरे को क्या कहते हैं एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है। पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। और इस केस में जो होता है ये जो एंगल है ये मान लेते हैं x है तो इसके सामने का जस्ट सामने का ये भी क्या होगा मान लेते हैं y है, तो ये एंगल x बराबर एंगल y होगा। इसे एंगल को कहते हैं, ऐसे पेयर ऑफ एंगल को VOA यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट, यानी वर्टिकली अपोजिट। उसी तरह से ये मान लेते हैं t है और ये मान लेते हैं z है, तो एंगल t बराबर एंगल z है, ये भी क्या कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। क्या कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक और देखेंगे हम लोग, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल कितना होता है 180,
ठीक है। तो 180 में अगर कोई ऐसा मान लेते सपोज दैट एक हम लोग ऑब्लिक एक रे लेते हैं, मान लेते ओपी। ओपी क्या है, एक रे है, और ये मान लेते एक्स और वाई है। तो ये जो एंगल एक्स ओ वाई होगा, एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई, दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। ऐसे एंगल को कहते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कहते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, यानी जब दो एंगल जो है बनता है किसी स्ट्रेट लाइन पे, है ना, बाय ए रे, एक रे के ज़रिए, तो ये दोनों एंगल का जो सम होता है 180 होगा, ये सप्लीमेंट्री होगा। और ऐसे पेयर ऑफ एंगल को कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पे, और पेयर हम लोग देख सकते हैं जोड़ा है, दो एंगल होगा तब लीनियर पेयर कहलाएगा। ठीक है, तीन होगा, मान लेते हैं सपोज दैट इस तरह से एक्स वाई है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं ये पी है, और ये हो गया क्यू, और ये ओ है। यहाँ पे देख सकते हैं तीन एंगल है, तो इसको इन तीनों को लीनियर पेयर नहीं कहेंगे, अगर दो एंगल होगा तब लीनियर पेयर कहेंगे। ठीक है, सपोज दैट एक प्रॉब्लम होता है, एंगल एक्स ओ पी, इसको दिया हुआ वैल्यू है 3t-1, ठीक है, और इसका दिया मान लेते 50, और क्यू वाई का वैल्यू दिया हुआ है 4t+1। बोले फाइन टी का वैल्यू निकालना है, यानी टी क्या होगा निकालना। तभी हम लोगों ने बताया कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है, एंगल का सम कितना होता है 180। अगर दो एंगल होगा तो उसको लीनियर पेयर कहेंगे, लेकिन तीन होगा तो उसका कोई खास नाम नहीं है, बस तीनों का सम 180 कर देंगे। तो एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ वाई, देख सकते हैं एक्स ओ पी ये, पी ओ क्यू यानी ये, प्लस एंगल क्यू ओ वाई यानी ये, तीनों का सम क्या होगा 180 होगा। अब तीनों का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इसका वैल्यू है 3t-1, पी ओ क्यू है 50, क्यू वाई क्या 40+1, सबका सम 180, सबको जोड़ेंगे, 40 + 3t 70, -1 + 1 कैंसिल, 50 इधर जाएगा, तो 180 - 50 दैट इज़ 130। तो 70 = 130, तो टी कितना आएगा 130/7। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डील किया, वर्टिकल, व्हाट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हाट इज़ लीनियर पेयर, व्हाट इज़ अल्टरनेट एंगल, व्हाट इज़ एडजेसेंट एंगल। दिस टाइप्स ऑफ concept is very important and crucial for your fundamental foundation. So आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।